का स्वागत करते हैं हम लोग। हमारे मुख्य अतिथि महाविद्यालय परिवार इस समय उपस्थित हो चुके हैं, जो कि श्री राम सभागार में उपस्थित पुष्पांजलि द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। माँ भारती के चरणों में मुख्य अतिथि द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के उपराचार्य महोदय, महाराणा प्रताप के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि यह सौभाग्य प्राप्त करते हुए उत्तराचार्य महोदय, इसके पश्चात हमारे मुख्य अतिथि अपना स्थान ग्रहण करेंगे, जिनके साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आचार्य के इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में ये हम सबका सौभाग्य है कि माँ भारती की गोद में हम उपस्थित अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हो चुके हैं, जो कि अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, जिनका हम तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करते हैं हमारे मुख्य अतिथि द्वारा एवं हमारे बीच उपस्थित उपराचार्य महोदय द्वारा। मैं आपसे उपराचार्य से निवेदन करती हूँ। माँ भारती के पुत्र द्वारा एक उत्तेजनाजनक जय घोष के साथ हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, जिसमें आप लोगों की पूर्ण सहयोगिता आवश्यक है। माँ भारती का जय घोष। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि, हम अपने उपराचार्य महोदय से प्रार्थना करेंगे और हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करेंगे। उपराचार्य महोदय द्वारा हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने ताली बजाकर सम्मान किया जाएगा। माँ भारती के घोषणा पर उन्हें चिन्हित किया सौभाग्य की प्राप्ति कर उन्हें श्री गोरक्षनाथों विजयदाराम द्वारा हमें सम्मानित कर सौभाग्य प्राप्त किया गया। हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र भारती, सेवानिवृत्त आचार्य, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, खड़गवासला, पुणे से, जो कि यहाँ उपस्थित हैं, एवं हमारे उप प्राचार्य महोदय डॉक्टर विजय कुमार चौधरी, महाराणा प्रताप महाविद्यालय जगदलपुर गोरखपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं, एवं महाविद्यालय परिवार के अध्यक्ष एवं महामंत्री हम सभी के बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। हम झंडा के द्वारा
इसी का आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने महाविद्यालय परिवार को अपना झंडा गीत समर्पित किया। इसके पश्चात गूंज रहा है संसार में हिंदुस्तान का नगारा, चमक रहा है बादलों में अपने देश का सितारा। आओ इस शुभ अवसर को हम मिलकर बनाएं कि यूं ही लहरता रहे ये वतन हमारा, यूं ही लहरता रहे ये तिरंगा हमारा। मैं सुधीर पांडे 2वीं वर्ष का छात्र, जिसे महाविद्यालय के सम्मानित मंच पर संचालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सर्वप्रथम मैं हृदय दिल से महाविद्यालय परिवार को धन्यवाद अर्पित करता हूं तथा साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज एवं भारत भूमि रत्न जगत जननी मां वैदेही के श्री चरणों में अपना नमन अर्पित करता हूं तथा आज के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र भारती सर, आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर एवं सम्मुख विराजमान महाविद्यालय के सम्मानित शिक्षक बंधु तथा उत्तम कोटि की दिशा में आकार ले रहे हमारे विश्व गुरु भारत के भावी भविष्य सहपाठी बंधुओं, आप सभी का मैं इस आजादी के इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, जो बाण फेंक कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे, हम ही थे वो दिलेर जो चक्कर में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और हम ही वो वीर थे जिनके फेंके पकड़कर पानी में तैर गए, और वो भी हम ही थे। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट बनाई, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया। देख हमारा इतिहास उठाकर 5000 सालों में हमने किसी पर अटैक नहीं किया, कहीं जंग और कहर तोड़ा नहीं, मगर किसी ने अगर भारत की ओर आंख उठाकर देख भी लिया तो हमने उसे आंख उठाकर देखने लायक छोड़ा भी नहीं। अहिंसा भी हमी है, कलाम भी हमी है, गौतम बुद्ध भी हमी है और महाराणा प्रताप भी हमी है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ, घर घर में शिव अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे जब पश्चिमी जगत के छाया जब पल पर अंधियारा, तभी चीर कर तब की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं अभिज्ञा चौधरी BA 2य वर्ष की छात्रा हूँ। आज हम सभी लोग आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण गोरखपुर श्री राम सभागार में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय, उपप्राचार्य जी, मेरे गुरुजन तथा मेरे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं तथा गांव से आए हमारे बीच उपस्थित 75 अनुभवों का विशेष हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। इनका स्वागत करेंगे। तेरी शान को हम पलकों पे सजाएंगे, हम मर कर भी हर रस्में निभाएंगे। देने को तो कुछ भी नहीं है मेरे पास मेरी माँ, पर तेरी खुशी मांगने उस खुदा तक भी चले जाएंगे, पर तेरी खुशी मांगने उस खुदा तक भी चले जाएंगे। अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जिसका ताज हिमालय है, जहां बहती गंगा है, जहां अनेकता में एकता है, सत्यमेव जहां का नारा है, जहां मजहब भाईचारा है, वह भारत वो वतन हमारा है, वो भारत वो वतन हमारा है। आइए अब हम प्रस्तुत करते हैं विविधता में एकता, एक ग्रुप डांस।
जिंदे शामी आने के करते हैं जसरी वाले नीले आसमाने के करते हैं जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के करते हैं जसरी वाले नीले आसमाने के करते हैं जय हो बहुत बहुत धन्यवाद मानसी शशि सोनी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। आपका सदा धन्यवाद करते हैं। जब जब झोंका हवा का आता है मेरा तिरंगा लहराता है। इसी के साथ मैं अपने महाविद्यालय के छात्र नितेश को अपने हिंदी भाषण के मंच पे आमंत्रित करती हूँ। देशभक्तों से ही देश का मान है, देशभक्तों से ही देश का शान है। हम उस देश के वीर हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं हमारे सभी शिक्षकगण और हमारे सभी बड़े भाई और बहन, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आजादी के इस पावन पर्व पर देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र रक्षा में अपने आप को खपा देने वाले वीर सेनानियों को ये देश नमन कर रहा है। आजादी को जन जन का आंदोलन बनाने वाले पूज्य महात्मा गांधी हों या आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सरदार भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई सहित देश के वीर क्रांतिकारियों को हम सभी श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। भारत ने सदियों तक अपनी आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। गुलामी की कसक और आजादी की ललक इस देश ने कभी छोड़ी नहीं है। चाहे पराजय आते रहे, लेकिन मन मंदिर में बसी हुई आजादी की महत्वाकांक्षा कभी कम होनी नहीं थी। दोस्तों, आजादी के बाद भारत में अनेक प्रकार की समस्याएं थी, लेकिन देशवासियों ने मिलकर इस सब का सामना किया। उन सब की बदौलत है कि भारत आज उन महाशक्तिशाली देशों में शामिल है जहां पर कोई देश सोच भी नहीं सकता। भारत ने जिस तरह से कोरोना कालखंड में दुनिया भर में कोरोना संबंधी दवाई हो या फिर मेड इन इंडिया वैक्सीन, इन सबको पहुंचाकर भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की पंक्ति को चरितार्थ किया है। अंत में मैं दो पंक्ति सुनाना चाहूंगा। अपने मन में लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये जिद है एक सूर्य उगाना है, ये जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया
एक भारत नया बनाना है। मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश, आपकी इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इतना आसान था अपने भारत को अंग्रेजों की शक्तियों से आजाद करना? क्या इतना आसान था हिंदुस्तान को उनकी चपेट से निकालना? हमारे महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दी तथा उनसे हमारे भारत को आजाद करवाया। और कहते हैं ना कि कोई इंसान साधना से महान बनता है, साधुओं से नहीं। हमारे महान पुरुषों के पास वही साधना थी, वही जोश था, वही जज्बा था, तभी आज हम स्वतंत्र हैं और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं, कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर से इशिका और सोनी के लिए, जो कि अपने प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
हम इस गीत के लिए महाविद्यालय के छात्राओं को धन्यवाद देते हैं तथा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं बीए सेकेंड ईयर से प्रीति विश्वकर्मा, जो कि आजादी के अमृत महोत्सव में भाषण द्वारा अपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद आपका। महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल गोरखपुर के श्री राम सभागार में उपस्थित हम सभी महाविद्यालय परिवार के आचार्य, मुख्य अतिथि, छात्र एवं छात्राएं यह सौभाग्य की प्राप्ति कर रहे हैं कि समक्ष उपस्थित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, जो कि एक सौभाग्य से कम नहीं, जिसमें हम सभी उन वीरों को याद कर रहे हैं, उन संग्राम सेनानी को याद कर रहे हैं जो हमारे बीच हैं और नहीं भी हैं। ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है, ये याद भी है उन वीरों की जो जब वो वीर देश पर अपने सीमा पे अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे, उन देशभक्तों के लिए जब वो बॉर्डर पे अपने प्राण गंवा रहे थे तब अपनी चैन की नींद सो रहे थे। हम इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उन वीरों को याद करते हैं, उन माँ के चरणों में उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो हमारे बीच हैं। ये सौभाग्य केवल यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं का नहीं, यह सौभाग्य इस समय पूरे विश्व गुरु भारत का है, जिसके अंतर्गत आज पूरे विश्व भर में, पूरे भारत भर में आज आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा होगा। यह आपका सौभाग्य है जो आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित होकर अपना पूर्ण सहयोग देकर और एवं हमारा सहयोग कर इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। उपस्थित आचार्यों द्वारा जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम को संचालित करने में पूर्ण सहयोग दिया गया, उसी प्रकार महाविद्यालय परिवार के छात्र एवं छात्राओं द्वारा भी आचार्यों का सहयोग कर इस कार्यक्रम को पूर्ण संचालित किया गया। दोनों ये वही मातृभूमि है, ये वही भारत है जिस समय विदेश में लोग पत्थर घुसकर आग जलाना सीखा करते थे, उसी समय हमारे भारत में राजा हरिश्चंद्र जैसे वीर पैदा हुआ करते थे। ये भारत वह पूर्ण भूमि है जो जम्बूद्वीप, भरतखंड, भरतवर्ष, आर्यावर्त था। जो भारत आज के समय में विश्व गुरु है, वह भारत कभी विश्व गुरु था ही, वह पहले से विश्व गुरु आता हुआ बनता हुआ आ रहा है। विश्व गुरु कभी भारत ही था, वह विश्व गुरु से पहले था। आप लोग समक्ष उपस्थित इस आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम एक सौभाग्य से कम नहीं, जिसमें आप लोगों की उपस्थिति ही
ये जाहिर करती है कि आप लोगों का माँ भारती के छोड़ने जो प्रेम है वह किसी भी से कम नहीं है। केवल सहयोग हमारे देश की सीमा पर उपस्थित वीर जवानों का नहीं, ये कर्तव्य हमारे भारत के एक एक नागरिकों का है कि वो अपने माँ भारती के जो प्रेम अर्पित कर रहे हैं वह सब लोग उपस्थित बैठ कर भी कर सकते हैं, जो कि इसमें वर्तमान में हम देख सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी एवं उनका सहयोग कर इस कार्यक्रम को संचालित करने में आप लोगों की जो पूर्ण सहभागिता रही है वह उचित नहीं हो सकती है, क्योंकि यह हमारे बीच उपस्थित सभी लोगों का सौभाग्य है जो कि एक दूसरे का सहयोग कर हम इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। यह उत्तेजना जो भारत माँ का जयकारा है, ये केवल उपस्थित सभी शिक्षार्थियों द्वारा स्फूर्ति में नहीं हो रहा है। एक बार पूर्ण सहयोग के साथ, पूर्ण जोश के साथ महाविद्यालय श्री राम सभागार के प्रांगण को प्रस्तुत करने के लिए हम एक बार पूर्ण सहयोग, पूर्ण जोश से माँ भारती के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जो कि वंदे मातरम भारत माता की जय के साथ घोष होगा। एक बार पूर्ण जोश से कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यह सौभाग्य केवल यहाँ उपस्थित हमारे 75 माननीय बुजुर्गों का नहीं, यह सौभाग्य आज के नव युवकों का है, जो कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पूर्ण सहयोग के साथ माँ भारती का जय घोष इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पश्चात अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे दीक्षिका को मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी प्रस्तुति करें। वंदे मातरम
करना वे झांझरी गवाच गई मेरी तेरे पीछे पीछे घूमदी दी करना गोरा गोरा रंग नार दा ते करके पै गया फिक्का वे तेरे वांगू नखरे करने दस दे किथों सिक्खा वे गोरा जिहा रंग मेरा पै गया फिक्का तेरे वांगू नखरे मैं दस किथों सिक्खा वे हर वेले सोचदी रहती तेरी आकड़ी दी गल किवें पन्ना वे झांझरी गवाच गई मेरी तेरे पीछे पीछे घूमदी दी करना वे झांझरी गवाच गई मेरी शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की लहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई रास रचिलो सज सजिलो शुभ घड़ी छे रवि आजा आजा टमटमाता श्रवणा हो जय रवि आजा आजा जिंद शामी
इनका धन्यवाद। अनेकता में एकता, यही है हमारे भारत की विशेषता। चाहे विभिन्न हो धर्म हमारे, चाहे विभिन्न हो भाषाएं हमारी, यूं ही बनी रहे सबकी अभिलाषा। एकता की शक्ति सबसे महान, अज्ञानी वो लोग जो इससे अनजान। विविधता में एकता सबसे महान, इसके आगे हर मुश्किल राह आसान। कहते हैं कि अलग अलग देश, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग तौर तरीके, ये हमारे देश के लिए या हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। रंग तो खून का सबका एक ही है। अनुशासन। यहाँ उपस्थित हर एक विद्यार्थी यानी कि छात्रा में रानी लक्ष्मीबाई हैं। हर एक छात्र में शिवा सरदार और राणा प्रताप हैं। यह भारत वो भारत है जो कि केवल वीरों के लहू से सींचित है। यहाँ उपस्थित एक विद्यार्थी या एक छात्रा किसी भी उपस्थित वीरों से या फिर अपने पड़ोसी देशों को आंख दिखाने से तो कम नहीं, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित जो उत्तेजना, जो उत्साह हमारे महाविद्यालय जंगल गोरखपुर के उपस्थित श्री राम सभागार के अंतर्गत दिख रहा है। क्या पता वो इस समय उपस्थित इस क्षेत्र में कहीं हो या ना हो। हम आप सभी का पूर्ण से धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों ने अनुशासन के साथ हमारे इस कार्यक्रम को संचालित करने में पूर्ण सहयोग किया। कहते हैं दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुन बोले हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। गूंज रही थी चार दीवारी तब इनकलाब के नारे से। गूंज रही थी चार दीवारी तब इनकलाब के नारे से। सहम उठा जब पूरा भारत डाले जैसे हत्यारों से। क्या बूढ़े क्या बच्चे भोले, क्या महिलाएं दीवानी थी। क्या बूढ़े क्या बच्चे भोले, क्या महिलाएं दीवानी थी। जब जलियांवाला में लिखी खूनी कलम से कहानी थी। यह एक ऐतिहासिक घटना जो वर्तमान में स्थित हर एक पुरुष, हर बच्चे, हर नारी, हर एक वृद्ध महिला, हर एक बुद्ध पुरुष के हृदय में वास करने वाली एक सच्ची घटना आधारित एक कहानी है, जो कि जलियांवाला बाग हम सबको मार्गदर्शन देती है भविष्य में। जिस प्रकार हमारे भारत के वीरों ने हमें अपना बलिदान देकर हमें इस महोत्सव के अंतर्गत सहयोग करने का जो पूरी जिम्मेदारी प्राप्त किया, प्रदान किया, वह अतुलनीय था। इस समय हमारे समक्ष उपस्थित मंच पर जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी प्रोग्राम करने वाले बच्चे आप सबको दिख रहे हैं, वो आप में से भी कोई एक है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई, शिवा सरदार, महाराणा प्रताप भी आप में से कोई एक हुआ करते थे। केवल